नमस्कार, पंडित अजीत मिश्र, ज्योतिष कार्यालय पटना। आज का विषय ज्योतिष शास्त्र में आजीविका और ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का निवास। भारतवर्ष में भविष्य वक्ता, भविष्यवेत्ता और ज्योतिष शास्त्रियों का कोई कमी नहीं रहा। इस विषय में इतने कार्य हुए हैं आज से 50 वर्ष पूर्व कि उसका कहीं कोई जोड़ नहीं है। और इस विषय को आजीविका में लेकर लोग गौरव का अनुभव करते थे। आज जिन जगहों पर ये महर्षि हुए या ये विद्वान लोग हुए, उन जगहों पर शायद अब इस कार्य को करना लोग उचित नहीं समझते। मेरा मतलब है, इस बात को रखने के लिए थोड़ा समझने की आवश्यकता है। भारतवर्ष में दो ऐसे देश हुआ करते थे जहां ज्योतिष शास्त्र फले और फूले और अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किए। वो जगह है माता जानकी के जन्म स्थान मिथिला और जम्मू कश्मीर, वहां के पंडित। काशी का एक अलग महत्व रहा है। काशी के पंडितों का कहीं कोई जोड़ नहीं था, ये पूर्व काल से ही चला आ रहा है। परंतु ज्योतिष शास्त्र में जितने कार्य इन दो जगहों पर हुए, वो शायद भारतवर्ष में कहीं नहीं हुआ। ये पुरानी बात हो चुकी है। विगत 50 वर्षों से इन दोनों ही जगहों पर कोई कार्य नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण जो समझ में आता है मुझे, वह ये है कि दक्षिणा रूप में उचित पारितोषिक नहीं प्राप्त होना और माता सरस्वती की कृपा से लक्ष्मी का आशीर्वाद कम मात्रा में, किंचित मात्रा में प्राप्त होना, कहीं न कहीं अपने अधीनस्थ पुत्र पौत्र को इस बात के लिए प्रेरित करना, ये विद्वान छोड़ दिए कि अब ये इस शास्त्र से भरण पोषण बड़ा मुश्किल है। हाँ, साउथ में इस शास्त्र को वैज्ञानिक रूप से और इस शास्त्र को लेकर निरंतर 50 वर्षों में कार्य होना प्रारंभ हुआ। आज साउथ में ज्योतिष पर जितने कार्य हुए हैं वो बड़े ही विलक्षण हैं और आजीविका के रूप में वो विद्वान
इसको ग्रहण किए, जो कि दक्षिणा लेना पसंद नहीं किए। अपना फीस रखे, हो पारिश्रमिक रखे। आपको अगर कार्य है मुझसे तो ये फीस या ये पारिश्रमिक आपको लगेगा, जैसे डॉक्टर लोग का है। तो पेशा में 3 आते ही है, वकालत, डॉक्टरी पेशा और ज्योतिष पेशा। ये पेशा है, ये कोई व्यापार नहीं। तो उचित पारिश्रमिक तो मिलना ही चाहिए। और इन बातों की कमी के वजह से खासकर मिथिला में तो अपने बाल बच्चों को लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर प्रवृत्त किए और कभी भी कर्मकांड या ज्योतिष के विषय में प्रेरित नहीं किया गया। यही कारण है कि आज विगत 50 वर्षों से मिथिला में जिस गति से ज्योतिष पर कार्य हुआ करता था वो मध्यम हो गया और अब फिर से कार्य होना प्रारंभ हुआ है और सतत कार्य की आवश्यकता है। नए नए प्रयोग, नए नए आयाम देखने को मिलते हैं। गुणसूत्र से उसका मिलान बहुत आवश्यक है। कार्य क्षेत्र बदल गया है लोगों का, उस हिसाब से फलाफल कहना होगा। मानसिकता बदल गई है, उस हिसाब से फलाफल देखना होगा। तो ज्योतिष में अभी बहुत कार्य करना और उससे भी अधिक जीवन में उपयोगिता ज्योतिष का, ये साबित करना ज्योतिषियों का परम धर्म है और इस कार्य में ज्योतिषियों को लगना चाहिए। आज बस इतना ही। पंडित अजीत मिश्र आपसे विदा लेते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।